हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। और चलिए आज दर्शन करते हैं बाबा जय सिंह दरबार पचोटा धाम की। और ये बुलंदशहर के पचोटा गांव में स्थित है। तो ये हो गई पैकिंग और उठाते हैं अपनी चाबी और चलते हैं अपनी एम्पाला की ओर। और एम्पाला कर दिए इंतजार, हम आपको गेट खोलते हैं एम्पाला का। और आइए 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 चलते हैं एम्पाला में अंदर। और ये है हमारी एम्पाला और हम इसके अंदर करते हैं प्रवेश और स्टार्ट। और ये देखे पचोटा धाम में लगभग 150 किलोमीटर और लगने वाले हैं लगभग 3 घंटे। तो यात्रा शुरू हुई और ये है शामली बस स्टैंड। और ये आ गया शामली का रेलवे क्रॉसिंग। और लकीली ये खुला था तो इसलिए हम कर गए आसानी से इसे क्रॉस। सुबह के बजे 4:30, चलने का एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम। क्योंकि पहले जाएंगे ससुराल, उनके साथ ही हम जाएंगे पचोटा धाम, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। एक छोटी सी बच्ची है मिष्टी, जिसके उतरवाने के लिए जाना हमें बाल। और ये है देखिए मेरठ यहाँ से 64 किलोमीटर। तो ये मान्यता है कि बाबा के दरबार में बच्चे के पहले बार उतरवाए जाते हैं। और ये है मेरठ बाईपास फ्लाईओवर। हम पहुँच गए मेरठ और यहाँ से हापुड़ लगभग है 35 किलोमीटर। और हम अब जाएंगे ससुराल। पहुँच गए अपने ससुराल। और ये देखिए मैडम उतर रही हैं कार से और हम जाएंगे फिर आगे। और ये है रास्ते पचोटा धाम के, कितने खूबसूरत है। दोस्तों पचोटा धाम के बारे में अगर बात करें तो ये समर्पित है अद्भुत गुणों वाले संत देवीदास जी और उनके सुपुत्र लाला जयसिंह जी को। दोस्तों होली के पर्व पर यहाँ पर एक विशेष मेला लगता है जो पहले 3 दिन का था, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए 7 दिन का हो गया। और ये देखिए हमारी एम्पाला होगी सेफली पार्किंग और अब मेला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और ये कर रहे हैं हम इंतज़ार अपने पीछे आने वाली गाड़ियों का, जो कि पीछे रोक ली गई मेले में पार्क करने के लिए। और ये स्टार्ट है यहाँ से मेला। और मेले में बिक रही हैं हरी हरी चूड़ियाँ। और ये चूड़ियाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में बाबा को चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह ही मैंने हरी हरी चूड़ियाँ बिकती हुई देखी। और ये देखिए, आप भी देखिए कितना बढ़िया ना। और यह है प्रसाद और दुकानें लगी हुई हैं। ये तौलिया बेच रहे हैं 100-150 रुपये का। और वाह, ये तो मेरी पसंदीदा दुकान है। ये तो हम बहुत खरीदते थे बचपन में ना, कितना मज़ा आता था खरीदते हुए। और ये देख रहे हैं, देखो कितनी बॉल रखी हुई हैं, बड़े मज़ेदार बॉल। और ये घोड़े जो मैंने देखे थे झारवीर बागड़ मेले में। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं, अधिकतर जो हमारे पीछे गाड़ी में जो जितने भी परिवार के सदस्य थे सब आ गए हैं। हम चलते हैं मेले की तरफ। और रास्ते में दुकानें दाल से बिकती हुई। और ये चाट पकौड़ियों की दुकान भी है। और ये देखिए जलेबियाँ, वाह। और भाइयों ये डाल लिया हमने अपना बिस्तर बोरिया, जो मंदिर के पास ही एक स्कूल है उसमें। और हर बार ना हम यहीं आते हैं। ये हमारी ऐसी जगह हो गई कि बिल्कुल एक परमानेंट जगह है कि हम यहीं अपना पिकनिक बनाएंगे और सब बैठेंगे एक साथ। और सबको पता है कि सब लोग जगह मेले में घूमने जाओ तो वापस यहीं पे आ जाओ। तो भैया बिछवा लाओ अपना अपना बिछोना और सब लोग बैठ जाओ। फिर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। और मैं घूमने चल दिया मेले के दुकानें देखने के लिए। और ये देखो धर्मशालाएँ कितनी बनी हुई हैं जो बिल्कुल डिवोटी हैं। और मंदिर के पास ही बिकता हुआ प्रसाद, रंग बिरंगी बर्फियाँ। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, कितना सुंदर और भव्य है, वाह। और अब दिखाता हूँ, देखो मैं यहीं से आपको यहीं से घूम करके मेले का 360 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात इस मेले में ये लगती है कि यहाँ पर लोगों के अंदर ना लुटाई का माहौल नहीं है। कोई चीज़ महंगी नहीं बिकती और अधिकतर सेवाएं फ्री होती हैं। जैसे पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल फ्री होती है। लोग बाग अपना घर खोल देते हैं कि यहाँ आराम से बैठिए, तो मेला देखिए थक जाते हैं, मेला देखो। और ये देखो न्यूली मैरिड कपल भी बहुत आते हैं यहाँ पे, एक दूसरे को सजे धजे बिल्कुल शादी की पोशाक पहने हुए। तो गाँव के लोग अधिकतर अपनी सेवाएँ मुफ्त ही देते हैं। और ये 360 एंगल पर ये मेला देखते हुए देखो, इसको चारों तरफ जितनी भी रोड गई है ना, सब पे मेले की दुकानें लगी हुई हैं। और ये बाबा के दरबार का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका गेट। दोस्तों ये मेला श्रद्धा का केंद्र तो है ही, लेकिन मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। दोस्तों अगर मंदिर के समय की बात करते हैं तो सुबह यूजुअली ये 5 से 6 बजे तक खुल जाता है और शाम को 7-8 बजे तक खुला रहता है। और ये मेले में लगी हुई प्रसाद और मिठाइयों की दुकान है। सब लोग अपना अपना प्रसाद खरीद रहे हैं, देखो यहाँ से। और ये खजला तो मेरा वैसे फेवरेट मिठाई है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत खाता था और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी ख़रीदा यहाँ से एक वैसे एक। भाई अगर आपको मेले का आनंद लेना है ना यहाँ पे, तो सुबह सुबह जल्दी आएँ और पूरा दिन मेला देखें। और ये देखिए हमारा मेन कार्यक्रम शुरू हो गया है मिष्टी के बाल उतरवाने का। और ये देखिए नाई हमारे बाल काटने शुरू कर दिए हैं। और सब ये कह रहे हैं भाई देख ले भाई, आराम से करना, ऐसा ना हो कि बच्ची को थोड़ा बहुत इंजरी हो जाए।
तो बेचारा वैसे तो बहुत अच्छे से बाल काट रहा है, लेकिन फिर भी भाई बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। तो बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। वैसे तो यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा अपना साधन करके आना चाहिए, लेकिन अगर अपना साधन नहीं है तो बस द्वारा आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले यहाँ पर बुलंदशहर आ जाइए और बुलंदशहर से ऑटो या टैक्सी आपको मिल जाएंगे। और ये कटरे मिष्टी के बाल, कोई बना रहा है वीडियो, कोई दिखा रहा है इसको इसका पसंदीदा कार्टून मिट्ठू, तो मिट्ठू ही देखती है। और भैया बाल कटने के बाद में ये थोड़े बहुत मांगने वाले आ जाते हैं, तो इनको समझा रहे हैं भैया हमने बहुत कुछ दे दिया, सबको दे दिया। और ये बाल जहाँ पर चढ़ाए जाते हैं वो जगह है, मंदिर के पीछे ही बनी हुई जगह है जहाँ पर बच्चों के बाल चढ़ाए जाते हैं। और बाल चढ़ाने के बाद हम आ गए हैं दर्शन के लिए। हम करेंगे बाबा के दर्शन बेसिक। और ये है बाबा का दरबार, बेसिकली ये समाधि स्थल है। और ये देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो मंदिर की भव्यता अंडर कंस्ट्रक्शन भी देखते ही बनती है। दोस्तों ये मेन दरबार है और यहीं पर लोग बाग अपने बच्चों का माथा टिकाते हैं, अपने माथा टेकते हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं और आशीर्वाद लेकर के घर जाते हैं। यह है बाबा की जोत। यहाँ से भी हमने प्रसाद ग्रहण किया। और मैं आपको बाहर से थोड़ा सा पीछे हटकर एक बाबा के दरबार का, बाबा के मंदिर का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, कितना भव्य मंदिर ये बनेगा। और ये हैं बाबा के डिवोटी जो भजन गा रहे हैं बाबा का। और ये है रेसिप्ट जहाँ पर आप डोनेशन दे करके अपनी रसीद ले सकते हैं। हमने भी जो हमें श्रद्धापूर्वक दिया था। और यह बाबा का धूना। दोस्तों गलती से धोखा लिखा गया है, लेकिन ये धूना है। यह है बाबा का धूना। और यह है पवित्र कुआं जहाँ से भक्त जल लेते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, उसे पवित्र जल को पीते हैं। और ये बाबा के दरबार के या बाबा के मंदिर के प्रांगण में ही बना हुआ है। यहाँ से लोग बाग अपना घर भी जल लेकर के जाते हैं। जैसे गंगा स्नान के बाद लेकर के जाते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ से भी जल, पवित्र जल को अपने अपने घर लेकर के जाते हैं। काफ़ी यहाँ पर लोग बाग जो है ना, ये सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। देखो सारे जो डिवोटी हैं अपने आप ही पानी खींच रहे हैं और सबको जल वितरण कर रहे हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों इनकी सेवा देखकर। और यह है मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़। और ये नए नए न्यूली मैरिड कपल्स अब बाबा का आशीर्वाद लेते हुए अपने बच्चों को भी यहाँ पर आशीर्वाद दिलवाते हैं। और यहाँ अब हमने कर दिया है बाबा के दर्शन के बाद शुरू अपना पिकनिक। भैया खाओ पियो ज़रूर। ये देखो भैया पेट पूजा सबसे पहले है। वीडियो बन रही है साथ साथ, ऐसा नहीं है, वीडियो भी साथ साथ बनाने वाले हैं। ये देखो भाई, कम कम खाइयो भाई, घर भी जाना है आराम से। कभी किसी के पेट में दिक्कत हो जाए, पता लगा रास्ते में हमें कहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकनी पड़े। और ये देखिए यहाँ के झूला स्थल, यह है जॉइंट व्हील और स्विंग। दोस्तों अभी स्टार्ट नहीं हुए शायद, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। पर ह्यूज है, ह्यूज जॉइंट व्हील है। मेला स्थल पे झूले ना हो तो फिर मेला की जो खूबसूरती है वो ही आधी रह जाती है। बड़ा अच्छा। अगर हम पचोटा धाम के इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। यहाँ से 2 भाई वीर सिंह और धीर सिंह बुलंदशहर आए दिल्ली होते हुए। वीर सिंह आड़ा गांव में और धीर सिंह पचोटा गांव में बसे। वीर सिंह जी के पुत्र हेमराज जी हुए और हेमराज जी के पुत्र देवीदास जी जो संत हुए हैं। उन्हीं के पुत्र हैं लाला जयसिंह जी। कहते हैं संत देवीदास जी जब 12 वर्ष के थे, जिनके बचपन का नाम देविया था, एक बार मक्का के खेत में निराई कर रहे थे। एक बहुत बड़ा चक्रवात आया और देवीदास जी गायब हो गए। 2 दिन बाद ये कोठरी स्थल पर फिर से प्रकट हुए और अपना जितना भी इनका धन धान्य था सब दान कर दिया और भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि बादशाह ने इनकी प्रसिद्धि देखकर गिरफ्तार किया, लेकिन इनके चमत्कारों को देखकर तुरंत रिहा कर दिया और इनको साथ साथ 5 गाँव भी दान में दिए। तो संत देवीदास जी के 6 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे थे लाला जयसिंह जी। इनका जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 9वीं को हुआ था, इसलिए इन्हें कृष्णावतारी माना जाता है। बचपन में बहुत ही चंचल थे। 5 वर्ष की आयु में इन्हें पूजा का प्रसाद न मिलने पर ये नाराज हो गए और जंगल में जाकर समाधि ले ली। और मंदिर आए हुए भक्तजन श्रद्धालु पहले ढाके में उनका दर्शन करते हैं। और संत देवीदास जी ने 120 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग किया। वर्तमान में लाला जयसिंह जी का 100 फुट ऊंचा भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। तो दोस्तों ये था दर्शन लाला जयसिंह जी के दरबार का। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। सबको राम राम जी, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब मोहन ट्रेवल्स ऑन यूट्यूब। घूमो मेरे साथ, बाय बाय।